हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 12 पाइथागोरस की थ्योरम को समझेंगे और उनकी एक्सरसाइजेस को करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम एक जो थ्योरम है ये पाइथागोरस के नाम पे पड़ी है। मतलब इसका कोई वैसा कोई मीनिंग नहीं है कि पाइथागोरस मीन्स जैसे मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट एक चीज़ को इंडिकेट करता है कि कहीं का वो मिड पॉइंट होगा। तो पाइथागोरस एक नाम है एक ग्रीक फिलोसफर का जिसने एक चीज़ को इन्वेंट करा था, उसके नाम पे थ्योरम है। तो उसने हमें क्या बताया था कि मान के चलिए कि ये एक राइट एंगल है, ये एक हमारा राइट एंगल है, ठीक है। ये राइट एंगल है जिसका कि ये 90 डिग्री, ठीक है। और इसके नाम भी हम रख देते हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो राइट एंगल में जो 90 डिग्री होता है, जो एंगल 90 डिग्री होता है, उसके सामने की जो साइड होती है उसको पहली बात तो कहते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये आपको पता है। तो उसने बताया, पाइथागोरस ने बताया कि राइट एंगल साइड में, राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो जो रिमेनिंग टू साइड्स होता है उसके हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के टोटल के बराबर होता है। ये उन्होंने हमको कॉन्सेप्ट दिया और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, अब जो है कि जो ये साइड जो जो हाइपोटेनस, अब जो हमको पाइथागोरस ने बताया कि ये जो सामने वाली साइड है, जो जिसको 90 डिग्री होता है, उसके सामने की जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, और जो रिमेनिंग दो जो साइड्स होती हैं इनको हम लेग्स कहते हैं, ठीक है। हम इनको बेस भी कह सकते हैं, इसको हम बेस भी कह सकते हैं और इसको हम हाइट भी कह सकते हैं। जब आप ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में इसको हाइट हाइपोटेन्यूस ही कहेंगे, इसको हाइट बोला जाएगा और इसको बेस बोला जाएगा। और कॉमन जो है यही है कि इसको बेस बोला जाता है, इसको हाइट बोला जाता है और इसको हाइपोटेन्यूस बोला जाता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो हमारा ए बी है, ए बी का स्क्वायर जो हमारी जो इसके साइड्स क्या हो गई, हाइट और बेस क्या हो गया, ए बी हो गई, और प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस की थ्योरम, ठीक है। ये तो हो गई हमारी पाइथागोरस की थ्योरम। अब इसकी एक, जैसे हम लोगों ने मिड पॉइंट करा था, मिड पॉइंट में भी क्या था, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम था। उसी तरीके से कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनस का टोटल हाइपोटेनस के स्क्वायर का टोटल रिमेनिंग टू साइड्स के टोटल के इक्वल होता है तो वो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो ये कन्वर्स पाइथागोरस क्या कहती है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम और ये है कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम। यही दो चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हमारी पूरी एक्सरसाइज है और हमको पूरा सॉल्यूशन करना। अब एक चीज़ और हमने अपने पीछे के वीडियोस में बताया था आपको कि जो ट्राइंगल वाली वीडियोस में बताया था, ट्राइंगल वाली वीडियो बताया था कि उसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो, जैसे मान लीजिए राइट एंगल है, राइट एंगल में क्या होगा, अगर ये 90 है तो ये रिमेनिंग एंगल क्या होंगे, 90 से छोटे ही होंगे। तो जो साइड सबसे बड़ी होती है उसके सामने की, जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने की साइड भी बड़ी होती है। तो देखिए यहाँ वही चीज़ आ गई कि सबसे बड़ी हमारी हाइपोटेन्यूस ही होती है जिसका स्क्वायर दोनों के टोटल के बराबर होता है। तो इसमें क्या है कि ये भी छोटी होगी, ये अगर दोनों बराबर भी होंगे तो क्या होगा, अगर आइसोलेस ट्राइंगल होगा तो क्या होगा, दोनों एंगल ही 45 के होंगे क्योंकि दोनों साइड्स बराबर होंगी, है ना। तो ये भी आपका देखिए क्लियर हो गया। कुछ सब सारी चीज़ें आपके सारे चैप्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड ही होते हैं। तो ये हमारी हो गई पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें कि हम सीधा सीधा है कि दोनों साइड के स्क्वायर्स का टोटल हाइपोटेनस के स्क्वायर के टोटल के इक्वल होगा। और कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस के स्क्वायर का टोटल अगर दोनों साइड के स्क्वायर्स के टोटल के बराबर है तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो अब हम इसके
एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, ये दे रखी हैं। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। ये उनको 3 पार्ट्स इसके दे रखे हैं, हमें इन तीनों में ये बताना है कि ये कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है और अगर है तो उसकी हाइपोटेन्यूज क्या होगी। तो फर्स्ट पार्ट का वो पहले हम सॉल्व करते हैं, अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट का ठीक है, हमको लेंस क्या दे रखी है, लेंस ऑफ द साइड्स क्या दे रखी हैं, ऑफ द साइड्स क्या दे रखी हैं, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको 3 दे रखी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम बड़े इन बड़ी वाली साइड को उठा लेते हैं। सबसे बड़ी इसमें से कौन सी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी वाली कौन सी है, 8 सेंटीमीटर, और बाकी दोनों छोटी हैं, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इसमें लार्जेस्ट कौन सी हमारी, लार्जेस्ट लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ कुछ भी मान लो, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड क्या होगा, 8 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 64। और रिमेनिंग का क्या है, सम ऑफ रिमेनिंग साइड्स क्या है आपका, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये हो गया 9 प्लस 6 6 36 बराबर क्या हो गया 5 और ये हो गया 4। ठीक है, ये हो गया 45। तो एज 64 इज नॉट इक्वल टू 45, तो दिस इज not a right angle triangle। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्या है कि चूंकि हमारा जो सबसे बड़ी वाली जो लेंथ साइड थी उसका स्क्वायर 64 आ रहा है और सम ऑफ द रिमेनिंग साइड क्या आ रहा है 45 आ रहा है, चूंकि एज 64 इज़ नॉट इक्वल टू 45 दिस इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें तो हमें बताने की भी जरूरत नहीं कि हाइपोटेन्यूज क्या है, क्योंकि वो कह रहा है कि राइट द लेंथ ऑफ इस हाइपोटेन्यूज इफ इन केस ऑफ द राइट एंगल। ठीक है, अब हम जो है सॉल्यूशन सेकंड का करते हैं। इसको हम अब इसमें क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द साइड्स क्या है, ऑफ द साइड्स हमको दे रखी है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो लार्जेस्ट का क्या है, लार्जेस्ट साइड क्या है हमारी 13 सेंटीमीटर हो गई। तो स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड क्या हो गया 13 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 169, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, और सम ऑफ रिमेनिंग साइड्स क्या होगा, क्या कौन कौन सी बची हमारी 5 और 12 बची, यानी कि हो गया 12 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 144 प्लस 25 बराबर हो गया 4 और 5 9 6 और 1 आ गया। क्या हो गया, एज स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज equal to the sum of
remaining side, it is a right angle triangle, और हाइपोटेनस कितना होगा, एंड हाइपोटेन्यूस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है हमको, लेंथ क्या दे रखी है, 1.4 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, और क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लार्जेस्ट साइड क्या है, लार्जेस्ट साइड क्या है, 5, और 5 का क्या होगा, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड क्या है, 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 25 आ गया। और क्या है, सम ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द रिमेनिंग साइड्स कितना हो जाएगा आपका, 1.4 का होल स्क्वायर प्लस 4.8 का होल स्क्वायर। तो इसको आप करके देख लेना, ये आ जाएगा 1.96 और ये आ जाएगा 23.04। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर से कर लेना। ठीक है, यहाँ पर जाएगा टाइम ज़्यादा, तो इसको आप जोड़ोगे तो 6 4 10 आ गया, ये आ गया 0, ये हो गया पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया, यानी कि क्या हो गया, अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, यानी कि हो जाएगा एस द स्क्वायर, सेम आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ द largest side is equal to the square of the sum of the square of remaining sides it is a right angle triangle। और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगी इसकी, हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगी इसकी, 5 आ जाएगी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। ठीक है, अब एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए, हमको जो है यहाँ से हमको सब दिखाई दे रहा है, तरीके से देखा जाए तो हाँ, हमको बेसिक ये 3 पार्ट्स दे रखे थे और हमें बताना था कि ये राइट एंगल है कि नहीं, ये राइट एंगल है कि नहीं, और ये राइट एंगल है कि नहीं। हमने जब इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी हाइट ली जाती, बड़ी जो लेंथ होती है वो ली जाती है। इसमें बड़ी लेंथ क्या थी, 8 सेंटीमीटर थी। हमने क्या किया, 8 का स्क्वायर किया, क्या हो गया, 64 आ गया। रिमेनिंग 3 और 6 का स्क्वायर करा, क्या हो गया, 45 आ गया। तो यानी कि ये हमारा राइट एंगल नहीं है, क्योंकि अगर हमारा 64 45 की यहाँ अगर 64 आ गया होता तो ये हमारा राइट एंगल होता। सेकंड पार्ट हमारा था 13, 12 और 5 दे रखा था, इससे सबसे बड़ा 13 है। जब हमने 13 का होल स्क्वायर करा 169 आ गया, 12 और 5 का किया तो हो गया 169 टोटल आ गया, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और इसकी हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही हमने लिख दिया। लैंग्वेज आप लोग देख लीजिए, लैंग्वेज ये आनी चाहिए। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे हम गए। थर्ड पार्ट पे भी क्या था कि हमको तीन उन्होंने लेंथ दे रखी है, 1.4 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इनका हमने करा सबसे बड़ा इसमें कौन सा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा, 25 आ गया। बाकी रिमेनिंग का हमने करा, रिमेनिंग का आ गया 25।
जोड़ के आ गया। तो चूँकि ये हमारा इक्वल आ गया, एज अ स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। और क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फुट ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग लेडर leaning against a vertical well is 6 centimeter away from the base of the wall. Find the height of the point of the wall where the top of the ladder reaches. इसमें बहुत सिंपल सा है कि ये कह रहा है कि एक वर्टिकल वेल है, मान के चलिए कि ये एक वेल है, ठीक है, और इसकी हाइट जो है यहाँ तक की है, और इन्होंने क्या किया, इसमें एक लेडर लगाई है, इन्होंने यहाँ से इसकी लेडर लगा दी, ठीक है। तो इसको हम स्केल से खींच देते हैं, स्केल से थोड़ा सही आ जाएगा। ये आप मान के चलिए कि ये वेल का टॉप हो गया, और ये जो है ये मान के चलिए ए हो गया, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। इन्होंने क्या किया कि ये एक लेडर है, ये क्या है, ये एक लेडर है, ठीक है, और ये आपके वेल है, इधर ये जो है वेल है, ये वॉल ऑफ द वेल, ठीक है। और ये क्या किया, वर्टिकल वेल है इस 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ये है 6 मीटर यहाँ से अवे। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ द वॉल वेयर द टॉप ऑफ द लेडर रीचेस। यहाँ पर जहाँ पर लेडर इनकी जा रही है, ये हाइट इनको चाहिए। चूँकि ये वर्टिकल था तो इसका मतलब ये इस तरीके से निकला जाएगा। तो हमको क्या दे रखा है, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कि माना कि लेट द लेडर इज़ AC, और जो वॉल है, वॉल जो है, वॉल इज़ क्या है, AB, ठीक है। वेल ऑफ द वॉल होनी चाहिए थी, वॉल ऑफ द वेल, वॉल ऑफ द वेल इज़ AB, और जो बेस है क्या कह रहा है कि हाँ फ्रॉम द बेस ऑफ द, और बेस क्या है, इज़ क्या है, BC, ठीक है। तो हमको लेडर की लेंथ दे रखी है, तो यानी कि AC इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर्स, और हमको AB निकालना है, और BC क्या है, 6 मीटर, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसमें, AC का स्क्वायर लिखेंगे एज द पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर हमको कितना दे रखा है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर हमको निकालना है, प्लस क्या होगा, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 36 बराबर क्या हो जाएगा, 64, यानी कि AB इज इक्वल टू आ जाएगा √64, यानी कि 8 मीटर्स, यानी कि जो AB है वो जो हमारा 8 मीटर। तो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या द, हाँ क्या टॉप ऑफ द लेटर एग्जिट, आंसर आ गया हाइट ऑफ द वॉल ऑफ द वेल इज़ 8 मीटर, ठीक है। इसको एक बार हम फिर से बता देते हैं। हमको दिया है कि फुट ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग लेडर, जो ये लेडर का फुट है ये 10 मीटर का है, लीनिंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल, जो वर्टिकल वॉल, जो कुएं की वर्टिकल वॉल है उस पर टिका हुआ है। ये यहाँ ज़मीन से 6 मीटर दूर है, और हमको इसकी हाइट निकालनी है,
ठीक है, ये वर्टिकल वॉल था तो इसमें पाइथागोरस की थ्योरम लग जाएगी। तो हमको ये हो गया 10 मीटर्स हो गया, ये बेस हमारा 6 मीटर हो गया, हमको ए बी निकालना है, इसमें पाइथागोरस की थ्योरम लगाई गई। तो पाइथागोरस की थ्योरम के हिसाब से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, हमको निकालना ए बी है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 10 का होल स्क्वायर हो गया 100 माइनस 36 इज इक्वल टू हो गया 64, 64 का हमने अंडर रूट ले लिया तो हो गया 8 मीटर आ गया। तो आंसर क्या आ गया, हाइट ऑफ द वॉल ऑफ द वेल इज 8 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ गाय अटैच अ वायर 24 meter long to a vertical pole of a height 18 meter and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should be the stake to be driven so that the wire will be taut? क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने, गाय मतलब व्यक्ति ने, अटैच अ वायर 24 मीटर की एक वायर को लॉन्ग को वर्टिकल पोल, ये पोल है, ये आपका पोल है, वर्टिकल पोल है और ये आपकी वायर है। ठीक है, इसने कहा कि 24 मीटर की वायर को उसने एक वर्टिकल 18 मीटर के वर्टिकल पोल पे बांध दिया। अब उसको यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए, खूंटा चाहिए, जैसे कहते हैं खूंटा चाहिए जिस पे वो तार बांध ले ताकि टाइट कर सकें। समझ गए ना, हैज स्टेक अटैच टू द अदर एंड, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, ये जो स्टेक है ये खूंटा बेस से कितना दूर होगा जिससे कि वो जो स्टेक टू बी ड्रिवन सो डैट द वायर विल बी टॉट, उसको टाइट की जा सके, अच्छे से कसी जा सके। तो चूँकि वर्टिकल पोल है तो हमारी इसमें पाइथागोरस की थ्योरम चलेगी। बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द पोल इज वर्टिकल, तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल पोल है, एस देन एज पर पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमारी कितनी है 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मीन्स 18 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमको निकालना है बी सी का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 24 का होल स्क्वायर माइनस 18 का होल स्क्वायर। तो 24 का होल स्क्वायर आप कैलकुलेटर से निकालो, कैलकुलेटर से आएगा आपका 576 और 18 का आएगा 324। इनको हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 और ये हो गया 5 और ये हो गया 252 आ गया। ठीक है, यानी कि बी सी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बी सी स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर भी बी सी का स्क्वायर रहेगा, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ऑफ 252। अब हम 252 का निकाल लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पर 252 को हमने करा, क्या आएगा यहाँ पर, पहले तो हमने 2 से करा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छः 12, फिर हो गया 2 छः 12, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, और ये हो गया, और फिर 3 का गया 7 बार, यानी कि हो गया 2 2 6, यानी कि हो गया यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 9 इंटू 7 बराबर क्या हो गया 4 और 9 का, 4 और 9 के बाहर आ जाएंगे, 2 इंटू 3 अंडर रूट ऑफ 7 बराबर हो गया 6 अंडर रूट ऑफ 7 आ गया। ठीक है, ये चीज़ रफ वर्क में रहेगी। ठीक है, ये है रफ वर्क। तो ये आ गया इतने, क्या मीटर में दिया था, सेंटीमीटर, इतने आ गया मीटर। तो आंसर आ गया हमारा, आंसर लिख लें यहाँ पर, आंसर आ गया पोल, हाउ फॉर द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्टेक, तो ये हो गया बेस द डिस्टेंस ऑफ
द स्टेक फ्रॉम का फ्रॉम बेस शुड बी 6√7 मीटर। ये हो गया आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें ना समझ आने वाली कोई बात है। ये एक खंबा है, खंबे में यहाँ पर ऊपर से एक तार टाइट करी गई और इस तार को यहाँ पर टाइट करना था, तो यहाँ पर टाइट करना था, तो ये यहाँ पर एक जो खूंटा था, ये खूंटा था, इसकी जो आपके ये बेस पॉइंट है, इससे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, वो हमें निकालना था। तो चूंकि ये वर्टिकल पॉइंट है तो इसमें पाइथागोरस की थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस की थ्योरम लगा दी, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ लगा दी, इनको हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दिया। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये हो गया 252 आ गया प्लस माइनस करके। ये BC का स्क्वायर होगा तो ये इधर आ गया, इधर ले आएंगे। 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 576 माइनस 324। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 252, BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 252। इसका हमने अंडर रूट निकाल लिया। अंडर रूट निकाला तो ये आप इतना तो कर लोगे आराम से, ये कर लोगे। तो ये आ गया 4 × 9 × 7 हो गया। तो इसमें क्या हो गया 2 × 3 × 7 आ गया, यानी कि 2 3 6 अंडर रूट ऑफ 7 मीटर्स आ गया। तो आंसर क्या होगा कि द डिस्टेंस ऑफ द स्टेक फ्रॉम द बेस शुड बी 6 अंडर रूट ऑफ 7 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। बहुत सिंपल है, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और देखिए इसमें हम एक फिगर बना लेते हैं। इसमें क्या है, दो पोल्स हैं जो कि कहाँ पर हैं, प्लेन ग्राउंड पे है, तो वर्टिकल होंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया प्लेन ग्राउंड हो गया, ये प्लेन ग्राउंड हो गया। ठीक है, इसमें दो पोल हैं, एक है 6 मीटर तो उसको हम छोटा बना देंगे, ये हो गया 6 मीटर वाला हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है 11 वाला, 11 वाला जो है इससे लगभग ज़्यादा ही बनेगा, ये आ गया यहाँ तक। सॉल्यूशन हमने उधर लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि एक 6 मीटर हो गया, 11 मीटर हो गया, ये 6 हो गया, 11 मीटर हो गया, और इनके बीच की दूरी जो है 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, जो इनके बीच का टॉप का डिफरेंस ढूंढना है। तो टॉप का डिफरेंस कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, वही आ गया हाइपोटेनस आ गया, घुमा फिरा के निकालना हाइपोटेनस या साइड ही है और कुछ नहीं है, बस समझने की बात है। ठीक है, अब हम इसको जो है मिला देंगे, तभी तो बनेगा ट्राइंगल ना। इसको हमने मिला दिया। अब ये मान के चलो ये A है, ये B है, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, F हो गया। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे टू पोल्स क्या हैं, तो टू पोल्स क्या हो गया, CD, इसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर, और दूसरा क्या है हमारा AF है, ये हो गई 11 मीटर। ठीक है, ये हो गई हमारी 6 मीटर और ये हमारी क्या हो गई 11 मीटर। ये इन्होंने दे रखी है 12 मीटर। तो यानी कि जो हमारा ये है DF है, ये कितना है 12 मीटर दे रखा है, कहाँ गया 12 मीटर। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट। और अब ये निकालना क्या, AC निकालना। अब समझने की बात है कि जब हमारे ये सीधे सीधे पोल्स हैं तो BC जो हमारे DF के बराबर होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि DF इज इक्वल टू BC एज द डिस्टेंस क्या हो जाएगी बिटवीन द पोल्स इज सेम।
समझ में आ गई ना बात कि जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर ऊपर तक जा रहा है तो उनकी डिस्टेंस ऐसे तो नहीं यूँ जिगजैग जिगजैग करके तो जा नहीं रहे, ठीक है। तो सेम होगी, ये हो गया बराबर क्या हो गया 12 मीटर हो गया। तो अब हमारा ये बन गया एक ट्राइंगल। और ए बी हमारी क्या होगी, ए बी क्या होगी, ए बी इज इक्वल टू क्या होगी ए एफ माइनस बी एफ, ठीक है। अब बी एफ कितनी क्या होगी, बी एफ क्या होगी इसके बराबर होगी, सी डी के बराबर होगी, ठीक है। और बी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया सी एफ है, ठीक है। यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए एफ यानी कि 11 मीटर माइनस 6 मीटर बराबर हो गया 5 मीटर आ गया, ठीक है। अब यह क्वेश्चन हो गया सिंपल, समझ गए। अब हमको निकालना क्या है, ए सी निकालना। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए बी कितना आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25 प्लस 144 बराबर हो गया 169, ठीक है। 169 आ गया, यानी कि ए किसके बराबर आ गया ए सी का स्क्वायर आ गया। तो यानी ए सी इज इक्वल टू हो गया 169 बराबर हो गया 13 मीटर्स। यही हो गया हमारा आंसर। तो लिखेंगे आंसर, कैसे लिखेंगे आंसर, लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द देयर टॉप्स, डिस्टेंस आंसर लिखेंगे द डिस्टेंस between the tops of the poles are कितना है 13 मीटर, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दिया है कि दो पोल हैं, एक ये पोल है सी डी और एक ये पोल है ए एफ, ठीक है। ए एफ हमारा 11 मीटर है और जो सी डी हमारा 6 मीटर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको 12 मीटर दे रखी है, हमको निकालना ए सी है। तो जो हमारा डी एफ होगा वही हमारा बी सी होगा, तो बी सी भी हमारे क्या हो गए 12 मीटर्स आ गए, ठीक है। अब हमारे पास ए बी निकालने का क्या होगा, ये 6 इतना हमको दे रखा, तो 6 माइनस करके ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा 5 मीटर्स बच गया हमारे पास। जब ये 5 बच गया 12 हो गया, तो ए सी को निकाल लिया पाइथागोरस के थ्योरम से, ये कितना आ गया 13 मीटर्स आ गया। तो आंसर आप लिखोगे द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द पोल्स आर 13 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ हाइपोटेनस इज 20 सेंटीमीटर्स। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमने बना लिया है, इसका हाइपोटेनस 20 मीटर्स है, एंड द रेशियो ऑफ द अदर टू साइड्स इज 4:3, फाइंड द साइड्स। ये जो दो साइड्स हैं इनका रेशियो जो है 4:3 है, तो साइड्स का एक्चुअल हमको पता करनी कि कितनी बड़ी है। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमको गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इस क्या है 20 मीटर्स, ये हमको दिया हुआ, और रेशियो ऑफ अदर साइड्स है 4:3, ये हमको दो चीज़ें दे रखी है, निकालना क्या है लेंथ ऑफ द साइड्स, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सॉल्यूशन स्टार्ट किया, लेट ए बी अच्छा रुकिए, अभी लेट को रहने दीजिए, ये हमको दिया माना, ये क्या ए बी इज टू बी सी इज इक्वल टू क्या है 4:3, ठीक है। तो लेट ए बी इज इक्वल टू 4x एंड बी सी इज इक्वल टू 3x, ठीक है। क्लियर हो गया था, इस तरीके के क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें क्या होगा पाइथागोरस की थ्योरम लगेगी, यानी कि क्या होगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी क्या दे रखा है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी मीन्स 4x का स्क्वायर
प्लस 3x का स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, ये हो गया आपका 400 इज इक्वल टू क्या हो गया 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, यानी कि हो गया, ये हो गया आपका, इधर ले आते हैं इसको, 25x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 400, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 400 अपॉन 25। तो 25 को अगर 400 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी कि हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 4। x हमारा 4 आ गया, तो यानी कि AB इज इक्वल टू 4x बराबर क्या हो गया 4 इंटू 4 बराबर 16, कितना था, मीटर दे रखा था, सेंटीमीटर दे रखा था, सेंटीमीटर्स था। और ये आपका था 3x था, BC इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू है 3 इंटू 4 बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर्स। ये हमने यहाँ पर इसको मीटर लिख दिया, ये सेंटीमीटर से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, क्लियर। एक बार हम इसको फिर से समझा देते हैं। In a right angle triangle, if hypotenuse is 20 centimeter and the ratio of the other two sides is 4:3, find the sides। तो इसका सॉल्यूशन किया, पहले एक राइट एंगल बना लिया जिसमें हाइपोटेनस हमको दे रखा 20 सेंटीमीटर्स की है, AB और BC हो गया, और हमको दिया क्या है, हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। रेशियो ऑफ द अदर साइड्स इज 4:3, तो AB इज टू BC इज इक्वल टू क्या 4:3 हो गया, यानी कि लेट हमने माना कि AB इज इक्वल टू 4x एंड BC इज इक्वल टू 3x हो गया। तो पाइथागोरस की थ्योरम लगाया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आप यहाँ लिख दो एज पर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये हो गया, ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट कर दिया तो हो गया आपका 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400 हो गया, 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर हो गया, यानी कि हो गया 25x स्क्वायर, इसको हम इधर ले आए, 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 अपॉन 25, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 16 आ जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू हो गया 4, यानी कि AB इज इक्वल टू क्या हो गया 4x थी, तो यानी 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर हो गई, और BC क्या थी 3x थी, तो 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हम आंसर पूरा कैसे लिखेंगे, आंसर क्या हो गया, अदर साइड्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ और एक बार उसको फिर से बताती हूँ, ताकि अगर कोई चीज़ छूट जाए मेरे से या आपसे तो वो एक बार दोबारा से क्लियर हो जाए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।